घने सोनगिरी वन क्षेत्र के उड़ने वाले पक्षियों और खूंखार जानवरों से बचने के लिए आरव और केतन नाम के दोनों भाइयों ने अपना आश्रय जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर बनाया। ऊंचाई से मिलने वाला खुला नजारा और जबरदस्त सुरक्षा का एहसास इसे सीधे पूरे 1 साल तक रहने लायक बना देता है। खास बात यह है कि इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। सबसे पहले सामने खड़े इस बड़े पुराने पेड़ की हल्की छटाई की जाती है। रास्ते में आ रही फालतू और बेकार डालियों को काटने के बाद अब पेड़ पहले से कहीं ज्यादा साफ और सुथरा दिखाई देने लगता है और नीचे गिरी इन डालियों को फेंकने की भी कोई जल्दी नहीं दिखाई देती। इन पर अजीब तरह के जंगली फल लगे हुए हैं। ये खाने में अच्छे हैं या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन लड़का इन्हें ऐसे चबा रहा है कि एकदम करारे लग रहे हैं और खाते ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नाश्ता खत्म होते ही असली काम शुरू होता है। दोनों भाई ढेर सारा निर्माण का सामान ऊपर ले आते हैं। इतनी ऊंचाई पर भी ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चल रहे हो। पूरा का पूरा बंदा तो जैसे आसमान में उछलने वाला बंदर बन गया हो। उनका इरादा है कि सबसे पहले हिलती डुलती डालियों पर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ये हिस्सा पूरे निर्माण की प्रक्रिया का सबसे अहम चरण माना जाता है। हर एक लकड़ी की छड़ी कहाँ रखी जाए और हर एक बेल को कितनी मजबूती से बांधा जाए, ये सब बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक रह गई तो आगे चलकर यही चूक बड़ा खतरा बन सकती है। खुशकिस्मती से दोनों भाइयों की कारीगरी वाकई कमाल की है। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में एक सधा हुआ और संतुलित प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। देखने में भी ये बिल्कुल अटपटा नहीं लगता। अब बारी आती है घर के मुख्य ढांचे की। इस हिस्से को लेकर दोनों भाइयों ने पहले से ही साफ योजना बना रखी थी। वे खंभों को पेड़ की मजबूत डालियों के साथ कसकर लपेटकर बांध देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि छोटा सा घर और पेड़ दोनों एक ही इकाई बन जाते हैं। तेज हवा या भारी बारिश में अगर झटका लगे भी तो दोनों की हिलने की लय एक जैसी बनी रहती है। कुल मिलाकर जो चीज जैसी है उसी काम में आ जाए, बस वही काफी माना गया। अब छोटे से घर का मुख्य ढांचा सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है। जहाँ तक छत बिछाने की सामग्री की बात है तो उसके लिए अपने आप उगने वाली सरकंडे की पत्तियां सबसे बढ़िया साबित होती हैं। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे इनमें मोटी गांठें लगी हों और ये हरे रंग की एक रास्ता में थोड़ी उभरी हुई खूबसूरती भी जोड़ देती है। अब आखिरी काम बचता है बाहरी दीवारों का। लड़का सही जगह पर छोटे छोटे छेद करता है और फिर बांस की पतली छड़ियों को बड़े आराम से उनमें डाल देता है। दोस्तों, इसका आगे का भाग बहुत ही शानदार है। देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना प्यारे मित्रों।